इस फूल को लगाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे डर है कि अगर आपने इसे लगाया तो पूरा गांव आपके घर इसकी तस्वीरें ले। ओम शांति। आज का व्यक्त मुरली का हेडिंग है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। मुरली का डेट है 5/12/1984। पार्ट 1 मुरली का सार है। इस मुरली में बाबा ने बेहद की सेवादारी माना क्या है, बेहद की सेवादारी बनने की युक्ति भी बाबा ने बताया है। बाबा ने कहा कि आप सभी सारी वंशावली के बड़े हो, है ना, बेहद सेवादारी हो। इसलिए सदा बेहद का परिवार सामने रखना है और सभी प्रति रहम की किरणें, रूहानी आशीर्वाद के किरणें, वरदान की किरणें फैलाना है, क्योंकि आप मास्टर सूर्य हो। जब हम ऊंचे बाप समान ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं तभी बेहद की किरणें फैला सकते हैं, अर्थात बेहद के सेवादारी बन सकते हैं। आगे बाबा ने कहा कि आप सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु हो। जब आपका ही हद की कामनाएं अब तक है ना, तब माया से सामना भी नहीं कर सकते हैं। हद की कामना बेहद की स्थिति द्वारा बेहद की सेवा करा नहीं सकती है। इसलिए बाबा ने कहा कि इसके लिए युक्ति है कामजीत, अर्थात हद की कामनाओं जीत। ऐसी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली विशेष आत्मा ये आप हो। इसलिए मन मनाभाव की स्थिति द्वारा मन की हद की कामनाएं पूर्ण कर, अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण कर, अर्थात समाप्त कर, औरों की मनोकामनाएं पूर्ण करना है। तृप्त आत्माएं ही औरों की कामनाएं पूर्ण कर सकती है। अभी वाणी से परे स्थिति में स्थित रहने की वानप्रस्थ अवस्था में कामना जीत, अर्थात संपूर्ण काम जीत के सैंपल विश्व के आगे बनना है। बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ नारा अभी निकले कि इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा का भी यही चाहना है कि समय के पहले सब बच्चों को संपन्न स्वरूप में भरपूर भंडार के रूप में इच्छा मात्रम अविद्या तृप्त स्वरूप से बाबा देखना चाहते हैं। पार्ट 2 मुरली का सार है। बाबा कह रहे हैं कि जैसा समय समीप आ रहा है ना, समय
सभी की बुद्धियों को हलचल में ले ले जा रहा है। ऐसे समय प्रमाण, ऐसा शक्तिशाली प्लान बनाओ जो धरणियों पर हल चले। बाबा कह रहे हैं कि जैसे धरणी में बीज डालने के पहले हल चलाते हैं, ऐसे हलचल होती है और उसके बाद जो बीज डालते हैं वह सहज सफलता को पाता है। ऐसे ही अभी यह हलचल का हल चलाओ। वो हलचल है कि बाबा कह रहे कि अभी तो लोग कह रहे हैं ना कोई है, यह तो सब समझते हैं, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल नहीं चला है, अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुंचे है, लेकिन यह एक ही है। यह एक ही हड्डा है ना, यहाँ सच्चा रास्ता दिखाने वाला है ना, यही है, एक संस्था है। अभी ऐसा तीर लगाना है। सो इसके लिए बाबा ने विधि बताया कि अभी सभी तो वर्षे के अधिकारी समीप आ रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, है ना। अभी वारिस बनाना है। उसके विधि है वातावरण ऐसा हो जो वो शक्तिशाली प्रभाव डाले। बाबा कह रहे कि दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके। आपके संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है, लेकिन रंग में रंग जाए और यही रंग उन्हों को खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगानी है। बाबा कह रहे कि चाहे एक घड़ी के लिए भी वो आए, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। सो बाबा इसके लिए पुरुषार्थ बाबा कह रहे हैं कि अभी अपने हद के संकल्प व कामनाएं समाप्त होनी चाहिए, तभी यह लहर फैलेगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार बन जाए। तो बाबा कह रहे कि इसके लिए हमें यही करना है कि भाषण तो जरूर करना है, लेकिन भाषा में, आप भाषा में आओ और वह भाषा से परे चले जाए, ऐसा भाषण हो। आप आवाज में आओ, वे आवाज से परे चले जाए, ऐसा अनुभव हो। ऐसे अनुभूति होने का लहर फैलाना है। किसको शांति की, किसको शक्तियों को अनुभूति हो, यह लहर फैलाना है। अंत में बाबा कह रहे हैं कि आप सभी महान आत्माएं हो। इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो आपस में भी एक दो को साधारण समझते हो, आगे चल एक दो को विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। अभी हम मुरली को विस्तार में पढ़ेंगे। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से, सेवादारी बच्चों ने सेवा के प्लान्स मन में तो बना लिया होंगे, बाकी मीटिंग के संगठन में साकार में लाने के लिए वर्णन करेंगे। जो भी सेवा ये चल रही है, हर सेवा अच्छे ते अच्छी कहेंगे। जैसे समय समीप आ रहा है, समय सभी की बुद्धियों को हलचल में ला रहा है। अभी तो हमारा समय ऐसे ही है ना, ऐसे ही हमको देखने को मिल रहा है ना। समय इतना समीप आ रहा है, इतना हलचल है, सब तरफ नेचुरल कैलामिटीज है ना, वॉर है ना, ऐसा ही समाचार सुनने में आ रहा है। सो बाबा कह रहे कि सभी की बुद्धियों को हलचल में ला रहा है। ऐसे समय प्रमाण, ऐसा शक्तिशाली प्लान बनाओ जो धरणियों पर हल चले। उदाहरण के लिए हमेशा बीज डालने के पहले हल चलाते हैं ना,
हल चलाने में क्या होता, हलचल होती है, और उसके बाद जो बीज डालते हैं वह सहज सफलता को पाता है। ऐसे अभी यह हलचल का हल चलाओ। कौन सी हलचल का? जैसे आज सुनाया, कोई है, यह तो सब समझते हैं, लेकिन यही है और यह एक ही है, यह हलचल का हल नहीं चला है। देखिए बाबा कह रहे कि सबको पता है ना, हमारा जो संस्था है ना, ये भी एक है समझते हैं, ये भी एक है समझते हैं, बट यही एक है वो नहीं समझते। सो बाबा कह रहे कि अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुंचे है, लेकिन यह एक ही है, अभी ऐसा तीर लगाओ। सो ऐसा समझना है कि यही एक रास्ता है ना, यही एक सच्चा रास्ता है। वो अब तक वो नहीं समझे है, यही यह भी एक रास्ता ही समझे है ना। अभी तो आ, हमको देखने में मिलता है कि बहुत गुरुओं का है ना संस्था है, वो भी एक है समझते हैं, सो ऐसे ये भी एक संस्था है समझते हैं। सो बाबा कह रहे कि वो ऐसा समझे कि लोग यह एक ही है, यही यहाँ एक ही सच्चा रास्ता दिखाने वाला है, ऐसा समझे। अभी ऐसा तीर लगाओ। इस टचिंग के साथ ऐसी आत्माएं आपके सामने आए। जब ऐसी हलचल हो तभी प्रत्यक्षता हो। इसकी विधि क्या है? जैसे सब विधि चलती रहती है, बिन बिन प्रोग्राम करते रहते हो, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, तो दूसरों की स्टेज पर भी जाते हो, अपनी स्टेज भी बनाते हो। देखिए अभी तो सेवा इतना विस्तार हो गया ना, बहुत सेवा तो कर रहे हैं, है ना। सो बाबा कह रहे कि अभी योग शिविर भी कराते हो, यह सभी साधन समीप तो लाए है, और जो शाखाएं थी उन शाखाओं की निवृत्ति भी हुई है, समीप भी आ गए, है ना। हमारा विंग्स का प्रोग्राम भी बहुत चलता रहता है ना। बहुत लोग तो समीप तो आ गए हैं, लेकिन अभी वर्षे के अधिकार के समीप आवे। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे कि अभी वर्षे के अधिकारी के समीप आवे। वाह वाह करने वाले तो बने, अभी वारिस बने। अभी ऐसा कोई आवाज बुलंद हो कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले है, बाप से मिलाने वाले है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्हें ऐसा लगे कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं और बाप से मिलाने वाले हैं, बचाने वाले हैं। वो जो हलचल चल रहा है ना, उस हलचल से बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं। तो अभी उसकी विधि, वातावरण ऐसा हो, स्टेज की रूपरेखा भी ऐसी हो, और सभी का संकल्प भी एक ही हो। वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। प्यार का तो होता है, लेकिन शांति और शक्ति उसमें और थोड़ा एडिशन करो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा क्या कह रहे हैं। प्यार का तो होता है ना, जो भी आते हैं उनको अच्छा देखभाल भी करते हैं, है ना, लेकिन शांति और शक्ति, है ना, उसमें बाबा कह रहे कि एडिशन करो, उन्हें शांति और शक्ति का भी अनुभव हो। दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, उन्हें ऐसा तीर लगे कि शांति का सागर के सिवाय रह नहीं सके। यह आपके संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है, लेकिन रंग में रंग जाए और यही रंग उन्हों को खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगाओ। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जब भी वो मधुबन आते हैं ना, वो संग का रंग तो लगता है, बोलते हैं अच्छा है अच्छा है, फिर वो वापस जाने के बाद ही उन्हें वो खींचता रहे, वो अनुभव जो अनुभूति होती है आने के बाद या सेंटर में आने के बाद,
मधुबन में आने के बाद, है ना, वो रंग उन्हें खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वहां पक्का रंग लगाओ। सुना या ना? अभी तक जो किया है वह अच्छे ते अच्छा किया है, लेकिन अभी सोना तैयार किया है, अभी नग डालने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, है ना। सभी वो प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहते हैं, है ना। अभी थियोरेटिकल तो सब किस में, सबकी संस्था में तो बोलते रहते हैं, है ना, बट जो अनुभवी कराते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए सब प्रत्यक्ष प्रमाण वो देखना चाहते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण शांति और शक्ति का अनुभव हो। तो इम्पोर्टेंट लाइन है, उन्हें शांति और शक्ति का अनुभव हो। चाहे एक घड़ी के लिए हो, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। तो प्लान तो बनाएंगे ही, बाकी बाप दादा बच्चों के हिम्मत उमंग उत्साह पर खुश है। सेवा के शौक में रहने वाले बच्चे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। संकल्प भी सभी का चलता जरूर है कि अभी कुछ नवीनता होनी चाहिए। नवीनता लाने के लिए पहले तो सभी का एक संकल्प होना चाहिए। सो बाबा कह रहे नवीनता लाने के लिए सभी का एक संकल्प होना चाहिए। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। एक मत, है ना। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। एक संकल्प में सदा दृढ़ हो। अगर एक ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार को हिला देती है। देखिए बाबा कह रहे एक एक आत्मा भी नहीं माने तो पूरा दीवार को हिला देती है ना। एक का भी संकल्प, इसमें थोड़ा सा कारणे अकारणे सरकमस्टेंस प्रमाण हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। तो देखिए एक एक आत्मा का वो पार्टिसिपेशन इतना इम्पोर्टेंट है ना। तो ऐसे अपने को दृढ़ संकल्प में लाके करना ही है। सबका सहयोग मिलना ही है। फिर ट्रायल करो। वैसे बाप दादा सेवा से खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सोने में नग भरेंगे तो दूर से आकर्षण करेंगे। देखिए, सो बाबा कह रहे अभी सोने में नग भरना है, तभी वो आकर्षणमय होगा। विदेश में भी बच्चे हिम्मत अच्छी रख रहे हैं। वहां खुद भी आपस में हंसते रहते हैं कि माइक हमारा पहुंचा। आवाज भी हुआ, लेकिन थोड़ी आवाज वाला आया, बड़ी आवाज वाला नहीं। माना जो वारिस जो निकलते हैं ना, वो थोड़े आए, वो बड़ी आवाज वाला नहीं। फिर भी इतने तक तो पहुंच गए हैं। हिम्मत तो अच्छी करते हैं। अच्छा, सो बाबा रिजल्ट बता रहे, आप तो हिम्मत तो रख रहे हैं ना, बहुत अच्छा। अभी आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। सो बाबा कह रहे कि क्यों वारिस आत्माएं अभी तक नहीं निकल रहे, उसका कारण क्या है। सो बाबा कह रहे आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए, तभी वारिस निकलते हैं। पूजा करने वाले नहीं, यही हमारे इष्ट है, पूर्वज है, पूज्य है। यहाँ से ही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। अभी यह अनुभूति हो। सुना या ना? आगे बाबा हमें क्या पुरुषार्थ करना है इसके बारे में बता रहे हैं। बाबा कह रहे कि अभी अपने हद के संकल्प व कामनाएं समाप्त होनी चाहिए, तभी यह लहर फैलेगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, ओरिजिनल संस्कार। तो वह है ना, ब्राह्मण का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्राह्मण परिवर्तन का ही
विश्व परिवर्तन का आधार है। सो पहले हमें परिवर्तन होना है, तो क्या करेंगे अभी? सो बाबा कह रहे कि भाषण जरूर करना है, लेकिन आप भाषा में आओ और वहां भाषा से परे चले जाइए। ऐसा भाषण हो, बोलना तो पड़ेगा ना, आप आवाज में आओ, वे आवाज से परे चले जाइए। बोल नहीं हो, लेकिन अनुभव भरा हुआ बोल हो। देखिए बाबा कह रहे कि खाली बोल नहीं निकलना है, अनुभव भरा बोल, और उनको ऐसा वो अनुभूति हो, है ना। वो आवाज से परे चले जाने के लिए उनको ऐसा अनुभूति होना है, उनको शांति का अनुभूति, शक्ति का अनुभूति होना है, तभी वो आवाज से परे जा सकते हैं। सो बाबा कह रहे कि सभी में लहर फैला जाए। जैसे कभी कोई ऐसी बात सुनाते हैं तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग की लहर फैल जाती है। वह टेम्पररी होता है, लेकिन फिर भी फैलती है ना। जब भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं ना, उतना वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको फील करते हैं। वो हंसते हैं, है ना, जोक आए तो हंसते हैं, इवन रोने का सीन आए तो भी रोते हैं, है ना। वो जो भी वो पार्टिसिपेंट्स है उतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको अनुभूति होती है ना। सो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही अनुभूति होने का लहर फैल जाए। होना तो यही है। जैसे शुरू में स्थापना की आदि में एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी, और कितने साक्षात्कार में चले जाते थे। देखिए जब ओम मंडली जब स्थापन हुआ ना, तब तब तो कॉमेंट्री नहीं था, है ना। वो खाली ओम ध्वनि, मम्मा ओम ध्वनि उच्चारण करते थे, और जो भी थे ना वहां, उनको साक्षात्कार, वो साक्षात्कार में चले जाते थे। वो ओम ध्वनि उनको ऐसा अनुभूति कराता था, है ना। ऐसे अनुभूति होने का लहर फैल जाए। होना तो यही है। जैसे शुरू में, सॉरी, ऐसा सभा में अनुभूतियों की लहर फैला चाहिए। किसको शांति की, किसको शक्तियों को अनुभूति हो, यह लहर फैले। देखिए बाबा कह रहे जब भी भाषण करेंगे, है ना, तब जब भी कुछ बोलेंगे बोलेंगे तब उनको शांति और शक्ति का अनुभूति हो। सिर्फ सुनने वाले ना हो, लेकिन अनुभव की लहर हो। इंपॉर्टेंट लाइन है। सिर्फ सुनने वाले ना हो, लेकिन अनुभव की लहर हो। जैसे झरना बह रहा हो, तो जो भी झरने के नीचे आएगा उसको शीतलता का, फ्रेश होने का अनुभव होगा ना। ऐसे वह भी शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते चाहिए। आज भी साइंस के साधन गर्मी सर्दी की अनुभूति कराते हैं ना, है ना। जब एसी एसी बटन ऑन करते, कूलिंग इफेक्ट आता है ना, हीटर, रूम हीटर डाले तो वो गर्मी का महसूस होती है। सो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे ही जो भी वो सुनते हैं ना, उनको भी ऐसे अनुभूति हो। सारे बाबा कह रहे कि सारे कमरे में ही वह लहर फैल जाती है। तो क्या यह इतनी शिव शक्तियां है? पांडव, मिस्टर शांति शक्ति, सबके सागर, यह लहर नहीं फैला सकते? अभी एक सेकेंड अपने आप को चेक करेंगे कि हम शिव शक्तियां, पांडव सेना, यह लहर फैला सकते हैं क्या? कितनी विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं। शक्ति सेना भी बहुत है। मधुबन में एक ही समय पर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आ जाए, यह कोई कम बात नहीं है ना। तो बाबा कह रहे जब भी मिलन में जाते हैं ना, है ना, ऑलमोस्ट 20 या 30 हजार तक रहते हैं। सो बाबा कह रहे कि इतना श्रेष्ठ आत्माएं आ जाए, यह कोई कम बात नहीं है। अभी आगे बाबा हम बच्चों का महत्व बता रहे। बाबा कह रहे कि अभी तो आपस में भी साधारण हो तो साधारण बात लगती है ना। अब तो क्या है, हम तो घर गृहस्थ में रहते हैं, हम तो अपने आप को साधारण समझते हैं। बाबा कह रहे कि एक एक
कितनी महान आत्माएं हो, इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक एक का महत्व कम नहीं है। अभी तो आपस में भी एक दो को साधारण समझते हो, आगे चल एक दो को विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कह रहे कि आगे चलकर एक दो को विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। अभी हल्की हल्की बातें नोट ज्यादा होती है, विशेषताएं कम। देखिए जब भी किसी को देखते हैं ना, उनका अवगुण थोड़ा ज्यादा ही देखते हैं, है ना। सो बाबा कह रहे कि हल्की हल्की बातें नोट ज्यादा होती है, विशेषताएं कम। बैठकर सोचो तो एक एक कितने भक्तों के पूर्वज हो, सभी इष्ट देव और देविया होना। एक एक इष्ट देव के कितने भक्त होंगे, कम हस्तियां तो नहीं होना। एक मूर्ति का भी इतना महत्व होता, इतने इष्ट देव इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाए, शक्तिशाली हो। परंतु आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हो। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हो, है ना। हमें हमें अभी तो हमारा महत्व हमें नहीं पता है, इवन दूसरों का भी महत्व नहीं पता है ना। इसलिए अब तक हम छिपे हैं, इसलिए विश्व से भी हम छिपे हैं। वैसे एक एक का मूल्य अनगिनत है। बाप दादा तो जब बच्चों के महत्व को देखते हैं तो नाज होता है कि एक एक बच्चा कितना महान है। अपने को भी कभी समझते हो कभी नहीं। देखिए अपने को भी अपना महत्व तो हम कभी समझते हैं, कभी हम भूल जाते हैं। वैसे तो बहुत महान साधारण हस्ती नहीं हो, थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन है। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ना। जब वो प्रत्यक्षता का समय नजदीक होगा, है ना, तब हमें पता चलेगा हम कौन है, हमारा महत्व पता चलेगा। बाप तो उसी महानता से देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बाप को पता है हमारी महानता। सो जब भी किसी आत्मा को बाबा देखते हैं ना, उस महानता से ही बाबा देखते हैं, वो रिस्पेक्ट देते हैं बाबा भी, है ना। बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है। अच्छा, एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। अच्छा, अभी हम याद प्यार लेंगे। सभी विश्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सदा संपन्न तृप्त आत्माओं को विश्व के आधार मूर्त, हर समय विश्व कल्याण की श्रेष्ठ कामना में स्थित रहने वाले, विश्व के आगे मास्टर विश्व रक्षक बन सर्व की रक्षा करने वाले सर्वश्रेष्ठ महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे श्रेष्ठ महान आत्मा बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं।
ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा? दीदी एक क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन, सॉरी मेरा थोड़ा मिस हो गया बीच में। वो सोने में नंग डालने का क्या था पॉइंट, उसका कोई बताए या फिर दीदी बताएं। ओम शांति। सोने में नगमा ना, वो पॉलिशिंग करना है। पॉलिशिंग। अभी तो सोना रेडी हो गया है, उसका पॉलिशिंग अब तक नहीं हुआ है, इसलिए तभी वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। इस यही मतलब है। हाँ, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बाबा हमेशा जब बच्चों को देखते हैं तो बच्चों की जो फाइनल स्टेज होती है संपन्न स्थिति, उस स्टेज को बाबा सामने देख के ही हर एक बच्चे के साथ संपर्क करते हैं। तो ये हम भी अपनी जो फरिश्ता स्टेज है उसको, ये चिंतन चला मेरा कि हमेशा ही हमें उसको, जैसे 5 स्वरूप का तो अभ्यास हम जो जो अपने हिसाब से करते हैं, बाबा ने जैसे डायरेक्शन दिया है, पर अपनी जो फाइनल स्टेज है उसको भी हमें सदा ही अपने सामने रखना है। तो हम अपना जो इम्पोर्टेंस है, या पूज्य स्वरूप का, 5 स्वरूप में पूज्य स्वरूप भी आ जाता है, अनादि आदि भी आ जाता है, तो ये हम स्मृति में रखेंगे तो हमें अपना जो इम्पोर्टेंस है वो सदा रहेगा। नहीं तो कभी परिस्थितियों के वश या कंपैरिजन, कभी कुछ भी किसी न किसी कारण से हम अपना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। तो वो बाबा ने आज ये किया अवेयर। और जब हम सब आत्माओं की फाइनल स्टेज बनेगी तो वो वाइब्रेशन जो विश्व के अंदर फैलेगा, तो उससे जो आने वाली आत्माएं हैं तो वो उन्हों को भी ये अनुभव होगा कि बाबा जो परमात्मा शिव है, यही एक है कि जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने कहा है कि बाबा कहा है कि हमें पक्का रंग लगाना है कि वे रंग में रंग जाए। तो और सोना तैयार हम किए तो हैं, लेकिन उसमें एक नग डालना है जिससे वे आकर्षित हो सके और उन्हें भी शांति का तीर लगे। क्योंकि क्या होता है कि वो हाँ हाँ करते थोड़े समय के लिए वे आकर्षित होते हैं, फिर वो अपने हद में चले जाते। तो जब ऐसा नग लगाना है कि वे आकर्षित हो सके और उन्हें ये तीर लगे और उन्हें बाप के सागर का अनुभव कराना है कि जब उन्हें एक बार अनुभव हो जाएगा तो फिर बाप के साथ छोड़ ना सके, कि उसी में रंगते ही चले जाए। तो बाबा ने कहा है कि अपने जिससे वे सागर बाप के सिवाय रह ना सके और अपने हाथ के संस्कार स्वभाव को समाप्त करके बेहद बाप के संस्कार द्वारा ही हम भाषण करें। जब हम अपने बेहद के बाप के याद में रह करके भाषण करेंगे तो उनको ये अनुभव होगा, वे हम भाषण करेंगे लेकिन वे आवाज से परे चले जाएंगे और उनको ये अनुभव होगा कि हाँ, बाप आ गया, यही सच्चा बाप है, वही है, एक ही है। ओम शांति। बहुत अच्छा। बोलिए संगीता सिस्टर। ओम शांति दीदी जी। तो जो पंकज भाई ने जो क्वेश्चन पूछा ना, उसका चिंतन अभी अभी 1 सेकंड पहले ये आया कि सोने में, गोल्ड में हम लोग प्रेशियस स्टोन्स ही उसको फिट करते हैं, ना कि पत्थर। तो बाबा ने इस मुरली में कहा कि भाई वारिस बच्चे तैयार करो। तो सोना का केस तो रेडी है, उसके जो नेल्स तो नहीं, जैसे डायमंड को पकड़ता है, रूबी को पकड़ता है, तो सोना रेडी है। मतलब हमारा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, वो प्लेटफॉर्म बाप दादा ने बना लिया है 85 इयर्स पहले। परंतु अभी वारिस बच्चे, जो अमूल्य रत्न है, उसको उसमें फिट करो। ओम शांति। और बाबा ने कहा कभी अनुभवी मूर्त बनो। ओम शांति। मेरा चिंतन यही चला कि सोने में नग भरना माना हमें क्या, हम तो बाबा का जो श्रीमत है ना वो भी फॉलो कर रहे हैं ना। सभी जो जो ऊपर जो जो करते रहे सभी कर रहे हैं, बट फिर भी वो हमारे में हम क्यों प्रत्यक्ष नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारा जो संस्कार है ना,
पुराना संस्कार, वो हमारा वो अट्रैक्शन है ना, उसको कम कर रही है। सो हमें परिवर्तन होना है, तभी वो अट्रैक्शन आती है। जितना हमारा संस्कार परिवर्तन होता है, जितना जितना हमारा वो डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, माना हमारा जो है ना भाव शुद्धि, जितना हम करते जाते हैं तभी हमारा वो लाइट ज्यादा होती चली जाती है, तभी हम अट्रैक्टिव होते हैं, तभी दूसरों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा मेरा चिंतन चला। और कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अभी क्या है, तो हम तो परिवर्तन हो रहे हैं, फिर भी वो जो छोटा छोटा जो संस्कार है ना, मेरा मेरा का संस्कार कहाँ ना कहाँ हमारे में फिर भी है, उसको हमें परिवर्तन करना है। तभी हमारा अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी हम दूसरों के सामने प्रत्यक्ष हो सकते हैं। ओम शांति। यही बात को बाबा ने हम्म। स्पष्ट किया है दीदी जी, कि अभी आपका पूज्य माना उसको ही आगे लगा के उसका अर्थ ये ले सकते हैं कि अभी आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूज्य है, पूजा करने वाले नहीं, हम पूज्य है। तो और ये भासना है कि हमारे इष्ट है, पूर्वज है, पूज्य है, यहाँ से ही हमारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ये भी उनको अभी अनुभूति हो। और बाबा ने उसके लिए फिर जैसे आपने सुनाया कि हमारे जो हद के संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, या छोटी छोटी कामनाएं हैं, वो समाप्त होनी चाहिए, तब ये बात फिट हो सकती है जो आपने बनाया। संगीता बहन ने भी बताया, वो भी सही था, और आपने भी बताया, दोनों का चिंतन एकदम सही था। लेकिन जैसे अपने को जो भाव लेना है, उस भाव को लेकर के हम आगे बढ़े। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? देखिए, बाबा कह रहे हैं ना, भाषण तो हमें करना है, भाषण करते हुए उन्हें भाषा से परे चले जाए, उनका ऐसा वो अव्यक्त स्थिति अनुभूति हो, है ना, उनको शांति या शक्ति। सो हमारे से वो वाइब्रेशन निकले, है ना। अभी हमें हमारे में तो संकल्प है ना, वो वृत्ति बन जाए, सो वही वाइब्रेशन वातावरण में फैल जाए, तभी उन्हें वो शांति और शक्ति का अनुभूति हो। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा कि इष्ट देव या पूज्य स्वरूप में बनाया है, तो एक एक मूर्ति की हस्तियां बनाई, एक एक मूर्ति का कितना महत्व है, कितने भक्त होते हैं। ऐसे बाबा भी हमें, बाप दादा हमें आप कहते हैं अपने को भी महत्व को देखो, बाबा को तो नाज है, तो हमें एक एक बच्चा कितना महान है, तो ऐसे हमें भी अपने को भी महान समझना है, साधारण नहीं। और इसी महानता से देखना है। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने कहा ना, हमें पूज्य स्वरूप को प्रत्यक्ष होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करें? ओम शांति। हाँ जी। इसमें ये लगाओ कि प्रत्यक्ष करना, जैसे आप सबने अभी बोला कि जैसे सोने के अंदर वो जो नग जड़ते हैं लगा लो, तो एज ए जो चला, तो जो हमारे गुण हैं वो अभी दिखने में नहीं आ रहे, कि जैसे बाबा कहते हैं कि देवी देवताओं समान हो जाओ, जो हमारी चाल है, हमारी चलन है, अभी भी हमारे बोलने में वो मिठास नहीं आई है जो आ गई है। पहले से बहुत फर्क है हमारे उसमें, या जो भी हमारा क्रोध खत्म हो गया, पहले से बहुत लाइट है हमारा, मगर अभी है ना जैसे। तो जो भी हमारे गुण हैं आ गए हैं हमारे में, बहुत फर्क है हमारे में, मगर जो होने चाहिए मेन, जैसे जैसे देवताओं को दिखाया जाता है, तो वो देवताओं के दिखते हैं सबको, मगर हमारे अभी दिखने शुरू नहीं हुए हैं। तो बाबा, जो मेरा चिंतन चला, तो उस हिसाब से भी हो सकता है कि जो हमारे गुण है वो रह गए हैं, उनको उनको और प्योर करे, उन सबको और अपना अच्छे से करे, तो प्रत्यक्षता होगी। ओम शांति। हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
इसके लिए विशेष पुरुषार्थ क्या करें? बाप का याद तो है, बट फिर भी और कौन सा विधि अपनाए जिससे हम इसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं? कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, हमारी ऊंची स्थिति बहुत ही ऊंची होनी चाहिए। हद की कामनाएं से हमारी समाप्त हो जानी चाहिए और बेहद में एक बाबा के साथ हम रहे आत्मिक स्थिति में, तो ही जब हम कुछ बोलेंगे तो दूसरे आत्माएं भी आकर्षित होगी और जब कुछ हम बोलेंगे उसको भी वे वैसा अनुभव करने लग जाएंगे, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। बाबा के अनुभव उन उनकी शक्ति मिलेगी, उनको भी साक्षात्कार होने लग जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। ओम शांति में हाँ जी सिस्टर। बाबा बोलते हैं जैसे झरना बहता है तो झरने के पास जाने से अपने को शीतलता फ्रेशपन महसूस होता है। नहीं पड़ता है कि मुझे दे बोलने की जरूरत नहीं है। वहां जाते ही हमें महसूस होता है अरे ये कितना फ्रेश लग रहा है, ऐसा लगता है ना। तो ऐसे बाबा बोले हम हमारे पास जब भी आते हैं कोई तो उन्हें ऐसा लगना चाहिए अरे इनके पास जाने पास मुझे अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है। उनके पास गए तो थोड़ी शांति मिलती है। घर में भी तो उनसे बात किए तो प्रेम से तो अपने सहयोग से स्नेह से बात करते हैं। तो ऐसे लगना चाहिए कि हम ऐसे बनना है हमें। तो किसी के पास गए तो उनको लगना चाहिए, हमारे पास कोई आए तो उन्हें लगना चाहिए कि ऐसे लगे। ओम शांति बन ऐसा हो, ऐसा थोड़ा सा मंथन चला हुआ सो। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने आज बताया है कि कैसे जब बीज डालना होता है तो धरती को पहले हल चला के ठीक किया जाता है। तो बाबा ने कहा है कि अभी सभी की बुद्धियों में ये बात डालनी है। आज के लोग जो हैं सब सोचते हैं अभी और भी है, यह भी है। तो बाबा ने कहा लेकिन अभी ऐसा होना चाहिए कि पहले सोचते हैं कि कोई है, लेकिन अभी हम बच्चों को ऐसी सेवा करनी चाहिए कि ऐसा तीर उनको लगे और वो इस टचिंग तक पहुंचे कि बस एक ही है। अब सारे अलग अलग धर्म वाली आत्माओं को पता चलना चाहिए कि भगवान एक ही है। आज जैसे सुबह मधुबन मुरली में आशा दीदी ने भी बोला कि हम ब्राह्मण बच्चों को भी चेक करना चाहिए कि क्या हम दूसरे सत्संग या दूसरा कुछ सुनने के लिए तो नहीं जाते हैं। तो बाबा ने आज बहुत सुंदर बताया जब ऐसी हलचल हो तब ही प्रत्यक्षता होगी। और इसकी विधि भी बाबा ने कहा कि आप सब लोग सोच सकते हो, बस अभी यही तीर लगे उनको कि बस यही है यही है यही है एक ही है, तो फिर प्रत्यक्षता जरूर होगी। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी एक बोलना था मुझे कि जैसे हाँ जी बोल। बाबा अव्यक्त बाबा जब डायमंड हॉल में अभी तो कैसेट्स दिखाते हैं सीरीज, लेकिन जब भी आते थे अभी भी भाषणा तो आती है, लेकिन जब बाबा आते थे तो वो बाबा अव्यक्त से व्यक्त में आते थे। तो बाबा के आने के बाद जो वाइब्रेशंस जो थे हॉल के वो सारे टोटल बदल जाते थे। मतलब कोई चाचू करना सबका बंद हो जाता था। तो ये अव्यक्त स्थिति मतलब हम आत्माएं भी अपनी अव्यक्त स्वरूप में या अव्यक्त स्थिति में स्थित होके फिर अगर व्यक्त में आते हैं तो उसका जो प्रभाव है सामने वाले पर पड़ेगा। और दूसरा जो बाबा ने कहा कि आपका पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए।
तो जैसे हम लोग तो जब ज्ञान में आए तो दादियाँ जब थी तो वो उन्हों को तो सब उनके अनुभव भी बोलते ना, ये तो देविया हमारे यहाँ आ गई, देविया आ गई। तो वो उनका जो पूज्य स्वरूप था, मतलब है तो साधारण तो नहीं था, लेकिन उनका वो जो कॉन्शियसनेस था, वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला उनका किसी को लगेगा ही नहीं। वो वहां होते हुए भी जैसे कि वहां है नहीं, लेकिन सबको अनुभव एकदम दिव्यता का कराती थी या सत्यता का कराएंगी, या एकदम लाइटनेस का अनुभव। तो वो उससे जो भी संपर्क में आते थे आत्माएं, तो वो उन्हों को ये लगता था कि हाँ, इनसे हमारा जो भी हमारी कामनाएं हैं वो पूरी हो जाएगी। तो वो जो है, मतलब जो पहले देखा हुआ है वो मैंने शेयर किया कि याद आया मुझे, तो वो थोड़ा सा शेयर किया। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति में हाँ जी सिस्टर। पूछना था, वो तो हमें होमवर्क जो देते हैं तीव्र पुरुषार्थी में, तो वो भेजना कहाँ है, वे मुझे समझ में नहीं आया। शेरू भाई जी। ओम शांति हाँ। दीदी, हम दिया करते हैं होमवर्क, तो वो हमको डायरेक्ट भेजना है आपको। जब भी मैंने आप तो वो मैसेज पे आप क्लिक करेंगे ना, तो उसमें हाँ। आएगा रिप्लाई डायरेक्टली वहां पे। ठीक है। ओके, देखेंगे। मुझे उतना नहीं आता है, देखना पड़ेगा। तो बेटे के पूछ के देखेंगे फिर। कर रहे हैं तो, लेकिन भेजना नहीं आता, तो सॉरी, थैंक यू। आप सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। ओम शांति। हाँ बोलिए शोभा सिस्टर। बाप दादा जो बच्चों के महत्व को देखते हैं, तो उन बच्चों के ऊपर नाज होता है कि कितने, एक एक बच्चा कितना महान है। तो अपने को भी कभी समझते हैं, ऐसे पूछ रहे हैं बाबा। वैसे तो है बहुत महान, साधारण हस्ती तो नहीं है। थोड़ी सी तो प्रचेष्टा होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ जाएगा कि हम कौन हैं। तो बाप अपनी महानता को दिखाते हैं, मतलब बच्चों की महानता क्या है। तो एक क्लास यह भी करना चाहिए, बोल रहे हैं महानता की। शांति। हाँ जी। सो बाबा कह रहे हैं ना ना इतना महान आत्मा ये है ना, ये संगठन सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अभी देखिए डेली हम तो हर रोज मिल रहे हैं ना, हम भी शक्ति सेना पांडव सेना है ना, हम सभी महान आत्माएं है जो बाबा ने हमें चुन लिया है। सो बाबा कह रहे हैं कि इसमें देखिए थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी तो फिर हमें पता चलेगा हम कौन है ना, हमारा विशेषता क्या है, और हमारे साथ जो जो रहते हैं ना उनकी विशेषता क्या है, वो सब मालूम हो जाएगा। सो जैसे बाबा हमें देखते हैं ना, ऐसे हमें भी अपने आप को भी देखना है और दूसरों को भी उसी महानता से देखना है। हाँ ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है। सो लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि बाबा ने कहा ना हमें अ, आत्माओं को, वारिस आत्माओं को अनुभूति कराने के लिए हमें सदा वो वानप्रस्थ स्थिति में रहना है। आत्मिक स्थिति का हो या शरीर स्थिति का हो, कौन सा भी स्थिति का हमें ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना है। योग सेवा तो करते हैं, बट पहला हमारा सब्जेक्ट है, ज्ञान भी है, उसके साथ साथ योग बहुत जरूरी है, क्योंकि योग ही अंत में प्रत्यक्ष कराता है। क्या अभी समय भी हो रहा है, अभी यही हम होमवर्क लेंगे कि अपने जो हद के संकल्प और कामनाएं है ना उसको समाप्त करेंगे। जो थोड़ा थोड़ा मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव है ना, सो पहले अपने आप को चेक करेंगे कौन सा स्वभाव जो
मुझे वो रुकावट डाल रही है, उसको चेक करके चेंज करेंगे। जब स्वयं परिवर्तन हो जाएंगे तभी हम विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं महान आत्मा हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे चुन लिया है। मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरे में विशेषता भरा हुआ है। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।